जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी तक आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जाके जुड़ लें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो क्लास चलेगा वो सेंटेंस पर क्लास चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे, सेंटेंस 5 टाइप्स का, तो इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो 5 टाइप्स में जो है पहला जो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होती है। पहली तो पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरी क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। अब बोलेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, आम बात में जो हम लोग बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कि नॉट नहीं लगा हो। नॉट मतलब क्या, नहीं नहीं लगा हो, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस। और जिसमें नॉट इंक्लूड हो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस जो असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस है, इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, राम इट्स राम इट्स अ मैंगो। राम आम खाता है, क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। कहीं इसमें नहीं दिखा क्या, नहीं, नोट नहीं दिखा, तो क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी का क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते हैं। राम डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या आ गया, नॉट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसमें जो है दो प्रकार के सेंटेंस होता है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखिए ग्रामेरियन का रूल, ग्रामेरियन ने क्या कर दिया, इसी पॉजिटिव सेंटेंस को उन्होंने क्या बोल दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोल दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी को बोल दिया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कौन सी बड़ी बात हो गया भाई, इसी को बोल दिया क्या, अफर्मेटिव। पॉजिटिव वाले को बोल दिया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव वाले को कुछ नहीं कहा, केवल क्या बोल दिया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो क्या हुआ देखिए, आप पूछेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसी का जो असर्टिव का जो पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी का जो नेगेटिव सेंटेंस को कुछ नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन में कि डिफिनीशन इसका क्या कहता है। डिफिनीशन यहीं से हम लोग डिफिनीशन इसका बना लेंगे, ठीक है। देखिए डिफिनीशन यहीं से हम लिख देते हैं, क्या होगा, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस which has positive and negative is called, क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या मतलब, देखिए एक वैसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव उसके पास दोनों हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वही तो बात लिखे हैं यहाँ पर। देखिए पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों सेंटेंस इसके पास रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको असर्टिव सेंटेंस। हिंदी लिखने की जरूरत है क्या, हिंदी से समझ, बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, फैक्ट को समझना है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए राम गोज टू मार्केट। अभी आप बता देंगे कि सर इसमें नोट नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव वालों को क्या बोलेंगे हम लोग, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अब इसी का जब नेगेटिव हम लोग लिख देंगे, राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए क्या हुआ, इसमें नोट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस को कुछ नहीं, नेगेटिव को नेगेटिव ही बोलते हैं। देखिए कितनी आसानी तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जब भी आपको दिखेगा पॉजिटिव सेंटेंस तो पहचान लेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आप क्या किए, नोट नहीं किए तो इसको नोट कर ले, ठीक है। तब तक हम लोग अगला सेंट, अब इसको इरेज कर देते हैं।
अब अगला जो सेंटेंस है ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दूसरा है, ठीक है। देखिए इंटेरोगेट का मतलब हुआ, यहां से यहां तक देखिए, इंटेरोगेट का मतलब हुआ पूछताछ करना, और आई भी इसमें जुड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव है, यानी कि पूछताछ करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है, यानी कि क्वेश्चन केवल पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस आएगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या पढ़ा रहे हो, इस टाइप का सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस आएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन हम लोग कितने तरीके से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हम लोग दो तरीके से पूछ सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन तो पूछेंगे हम लोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में, एक्सिलरी, एक्सिलरी वर्ब लगा के पूछेंगे, और दूसरा जो है डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली। आप बोलेंगे सर एक्सिलरी वर्ब क्या है, तो एक्सिलरी वर्ब के बारे में समझिए। एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है टोटल कितना, 24, 24, ठीक है। उसमें से 24 में से देखिए प्राइमरी, प्राइमरी जो एक्सिलरी वर्ब होता है, ये एक्स शॉर्ट में लिखना एक्सिलरी वर्ब, वो होता है कितना, 11। कितना होता है, 11। मॉडल एक्सिलरी वर्ब वो कितना होता है, 10। और सेमी मॉडल जो होता है वो कितना होता है, 3, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 11 और 10 कितना हो गया आपका, 21, 21 और 3 24। अब देखिए इसका होता क्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी वजह होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। कितना सेंटेंस हो गया, कितना ऑक्सिलरी हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखते हैं, हैव हो गया और हैज हो गया, इसका क्या होगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैड के बाद यहां पर होगा डू, डज और डिड। ये कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल कितना हुआ, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टोटल होता है 11। अब देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल का मतलब हुआ कैन, कुड, मैं, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, मस्ट और ऑट टू, ऑट टू। टोटल देखिए कितना हो गया, इधर 5 इधर 5, 10 हो गया। अब सेमी मॉडल देखिए, सेमी मॉडल में आपका होता है नीड टू, डेयर टू, और एक होता है यूज टू। कितना मॉडल हो गया, देखिए यहाँ 3 हो गया सेमी मॉडल, ये हो गया कितना। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसी से जब पहला लगा के इसको क्वेश्चन मार्क पूछेंगे। जैसे अब देखिए जब एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, क्या, क्या निकलेगा, क्या। और इसका जो मीनिंग लगाएगा इसमें जो क्या का जो आंसर हम लोग देंगे वो यस या फिर नो। और इसमें जो है यस या नो आंसर नहीं देंगे, इसका मतलब हुआ कि हम लोग लंबा आंसर देंगे, ठीक है। आप देखिए इसके के बारे में समझते हैं, तो इसको नोट नहीं किए तो क्या कर ले आप, नोट कर ले, ठीक है। अब एग्जांपल इसका समझाएंगे, ठीक है। देखिए ऊपर में जहां तो ऊपर में क्या करते हैं हम, मिटा देते हैं। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब जो है उसको कैसे हम लोग पूछे, देख बोले इज ही गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले लगा के एक्सिलरी वर्ब को क्या करेंगे, पहले लगाएंगे और उसका क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए क्या जो है वह जो है मार्केट जा रहा है, क्या वह मार्केट जा रहा है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन दिए, क्या वह मार्केट जा रहा है, तो आप आंसर क्या देंगे, यस या नो। इसीलिए बोले एक्सिलरी वर्ब से जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो आंसर आप देंगे यस या नो कंडीशन में, ठीक है। डू यू नो मी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप मुझे जानते हैं, तो क्या हुआ यस या नो, आंसर में क्या देंगे, यस या नो, राइट।
आप देखिए यहां पर, कैन यू रीड दिस, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? क्या बोलेंगे, यस या नो? इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि एक्सिलरी वर्ब से जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर हम लोग क्या दे रहे हैं, यस या नो कंडीशन। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। जब बोलेंगे शुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो। ठीक है। इसी टाइप से क्या होगा, इसमें एक्सिलरी वर्ब वाले में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में देखते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में सीखते हैं। ठीक है। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में सीखते हैं। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, देखिए डब्ल्यूएच फैमिली जो हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि ये जो है डब्ल्यूएच फैमिली जो केवल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट होता नहीं है। देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप जो है क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे, यस या नो में आंसर दे सकते हैं क्या? यस या नो में आंसर आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? पूछे आप क्या करते हैं तो क्या बोलेंगे, यस या नो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए पूछेंगे आप क्या करते हैं तो बोलेंगे मैं पढ़ाई करता हूँ, आई एम स्टडी, आई एम जो है वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे, लंबा आंसर दे सकते हैं। ठीक है। और इसका मतलब कि एस नो इसमें नहीं आएगा, क्या आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा। राइट। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं तो क्या बोलेंगे, यस या नो। यस या नो तो बोलेंगे ही नहीं। अगर यस या नो बोलते हैं तो क्या होगा, आंसर तो होगा नहीं। आपको क्या समझेगा, इडियट समझेगा कि क्या पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहाँ रहते हैं, तो हम बताना पड़ेगा हम क्या रहते हैं, जहां भी रहते हैं आप, झारखंड में, बिहार में, जहां भी आप क्या करेंगे उसका आंसर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। राइट। अब देखिए इसमें भी दो टाइप का आता है, एक तो ये पॉजिटिव हुआ, एक तो नेगेटिव भी होगा, नोट लगा रहेगा। और उसमें भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है वो दो टाइप का सेंटेंस होता है। किस किस टाइप का, एक तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला और एक तो एक्सिलरी वर्ब वाला। और एक्सिलरी वर्ब में जो होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और डब्ल्यूएच में भी होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कितना टाइप का सेंटेंस हुआ, चार प्रकार का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चार टाइप का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग। A sentence which used to ask a question is called interrogative interrogative sentence। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन किसी को पूछ सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में क्या बताएं आपको, एक ठो एक्सिलरी वर्ब वाला होगा, एक ठो डब्ल्यूएच फैमिली वाला होगा। तो पहले एक्सिलरी वर्ब लिख लेते हैं। डू यू नो मी, इज आई, इज ही गो टू, इज ही गोज टू मार्केट। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर यहां पर लिखेंगे शुड आई गो देयर, क्या वहां आपको जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है। कैन यू
स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये क्या हुआ, यस या नो में इसका आंसर हम लोग देंगे, यस या नो में, ठीक है। ये क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस सारा हुआ था, इसका पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव भी और नोट लगा के बोलेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूएच फैमिली में, डब्ल्यूएच फैमिली में व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मैं खाना बना रहा हूं या फिर मैं पढ़ रहा हूं। लंबा आंसर देंगे कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यस या नो जो है आंसर हम लोग नहीं देंगे, इसका क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर देंगे, लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर देंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, फाइन तो नहीं बोलेंगे एक वर्ड में, क्या बोलेंगे, आपको कम से कम 2-3 लाइन में आंसर देंगे, ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, इसका भी क्या होगा, नेगेटिव। देखिए 2 प्रकार का सेंटेंस इधर हुआ, 2 प्रकार का सेंटेंस इधर हुआ। अगर समझ में आए तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।